हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रिटेल एनवायरनमेंट, खुदरा व्यापार वातावरण। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिटेल मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इसमें हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है जो कि हमारा छोटा या सूक्ष्म होता है, जैसे कि सप्लायर्स, इंटरमीडिएटर्स, कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर। वही जो मैक्रो एनवायरनमेंट जो कि हमको ज्यादा अफेक्ट करता है और ज्यादा बड़ा होता है वो होता है इसमें डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, सेकंड है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, नेक्स्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और लास्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप रिटेल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली पहले देखेंगे कि रिटेल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो रिटेल एनवायरनमेंट डिफाइन करता है ओवरऑल रिटेल के एक्सपीरियंस को जो कि वो कस्टमर को दे रहा है। तो उसमें बिलीव होता है कि आप किसे प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंट मानते हैं, जो भी रिटेल बिजनेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो सब हम बोलते हैं इन्वायरमेंट जो कि अफेक्ट करता है रिटेल को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कस्टमर होते हैं ताकि वो आपके लिए हमेशा प्रोडक्ट खरीदते रहें फ्यूचर में, तो आपको उनका मेनली ध्यान रखना होता है। तो रिटेल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में मेनली कंसिस्ट होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो कि रिटेल को अफेक्ट करते हैं। हम रिटेल बिजनेस को कैसे अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, सक्सेसफुली बिजनेस को कैसे डेवलप करेंगे और अच्छे रिलेशंस को टारगेट कस्टमर जिनको कि हम प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उनके साथ कैसे बनाएंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम रिटेल एनवायरनमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे है टू टाइप्स ऑफ रिटेल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जिसमें है माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट जिसमें होता है रिटेलर, इंटरमीडिएटर्स जो कि अफेक्ट करते हैं रिटेलर को मार्केट तक जाने के लिए, जिसमें होता है सप्लायर जो कि आपको गुड्स सप्लाई करते हैं, इंटरमीडिएटर्स जिसमें हो सकता है हमारे बीच में एजेंट्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, फिर आता है कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स और पब्लिक। नेक्स्ट आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में होते हैं हमारे लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट हम मार्केटिंग को अफेक्ट करने वाले या फिर अभी तक हमने पढ़े हैं वही एनवायरनमेंट माइक्रो मैक्रो में डिवाइड किया गया है, वही सेम रिटेल बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो इन दोनों को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट है माइक्रो एनवायरनमेंट को जो अफेक्ट करते हैं वो है हमारे सप्लायर, इंटरमीडिएटर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट है सप्लायर्स। सप्लायर जो कि आपके बिजनेस को रिसोर्सेज सप्लाई करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपका रिटेल स्टोर है तो वो आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप के सप्लायर्स होंगे जो कि आपको सप्लाई कर रहे होंगे, तो वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर उन्होंने टाइम पे सप्लाई नहीं किया तो आपके कस्टमर जो है वो बिना प्रोडक्ट खरीदे ही चले जाएंगे। तो सप्लायर के साथ आपको अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना है। ऐसे सप्लायर को चूज करना है जो टाइम पे डिलीवरी करे, जो भी आपका ऑर्डर है वो टाइम पे दे और उसके पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जो भी आपकी डिमांड हो, तभी आप कस्टमर को टाइम पे अवेलेबल करवा सकते हैं। तो फर्स्ट होता है सप्लायर। सेकंड है इंटरमीडिएटर्स। इंटरमीडिएटर्स हेल्प करते हैं रिटेल शॉप को कि कैसे वो और उसको प्रमोट कर सकते हैं सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, फाइनल बायर के लिए। तो इसमें हमारे इंटरमीडिएटर्स में हो सकते हैं हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एजेंट्स, ब्रोकर्स, जो भी हमको डिफरेंट तरीके से हेल्प करते हैं हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। नेक्स्ट आता है कस्टमर्स। कस्टमर जो कि एंड यूजर होते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के, ये लास्ट लिंक होते हैं किसी भी बिजनेस प्रोसेस के जिनको कि आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। मेनली आप टारगेट करते हैं कस्टमर को, वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड हो। अगर वो एक बार आए, उनको अच्छा लगा, आपके स्टोर पे जो भी उनके प्रोडक्ट थे वो मिल गए, उनको लगा कि कम प्राइस में मिले हैं, वो रिपीट आपके स्टोर पे आएंगे और वो आपके स्टोर के लिए लॉयल हो जाएंगे कि वो वहीं से प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टमर का ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर। जो भी रिटेल मार्केटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट कॉम्पिटिटर होते हैं जो कि आपको अफेक्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि वो कैसे डिफरेंट कस्टमर की लॉयल्टी ले सकते हैं। तो आपको कंपटीशन का ध्यान रखना है और कंपटीशन में बने रहना है। तो ये थे माइक्रो एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसमें है हमारा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक फर्स्ट एनवायरमेंटल फैक्ट होता है किसी भी रिटेलर के इंटरेस्ट के लिए कि कैसे पॉपुलेशन पीपल देखते हैं मार्केट में। रिटेलर देखता है कि क्या साइज ऑफ पॉपुलेशन है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या डेंसिटी है, मोबिलिटी ट्रेंड है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है, सोशल, एथनिक एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर है। मतलब डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि जो भी आपकी पॉपुलेशन है वो किस एज ग्रुप की है, कितना साइज है,
मतलब मेल है फीमेल है उनके जेंडर को देखते हैं, डेंसिटी को देखते हैं मतलब कितनी ज्यादा है या फिर कम है पॉपुलेशन, उनका एज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो आप ये सारे फैक्टर्स को देखते हैं। तो उस टाइप का आपका रिटेल स्टोर होना चाहिए ताकि आप ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकें। तो आपको पहले डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को देखना, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके रिटेल स्टोर को आपको ओपन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल और लीगल जो कि रिटेल मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है, ये एनवायरनमेंट में होते हैं कि क्या लॉ है, गवर्नमेंट एजेंसीज की क्या प्रेशर्स है, मतलब गवर्नमेंट कैसे आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है, उनके जो भी रूल्स है आपको उनको फॉलो करना चाहिए, उनके जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, वो आपके बिजनेस में पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, वरना ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट आता है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। ये इम्प्लीकेशन होता है सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट की। कोई भी रिटेल फर्म कैसे देखती है कि वो उनके जो प्रोडक्ट है सर्विसेज है वो लोगों के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। आप ऐसी चीजों को लोगों के लिए अवेलेबल करवाएं जो कि उनके लिए अच्छी हो, सेटिस्फाइड हो, वो ऐसे प्रोडक्ट ना बेचे जो कि हार्मफुल होते हैं लाइक सिगरेट, ड्रग्स। और आपको देखना है कि जो भी आप ग्रुप है आप उनके साथ एक्टिव रहे। कंज्यूमर फोरम होनी चाहिए, अगर लोगों को कुछ कंप्लेन है, कुछ प्रॉब्लम आई है आपके किसी भी प्रोडक्ट में, तो आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एक्टिविस्ट होना चाहिए, सोशल वर्कर्स होना चाहिए और मास मीडिया होना चाहिए। तो आपको सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है जहाँ पे भी आपका रिटेल बिजनेस चलता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जो भी रिटेल मार्केट है उसमें कंसिस्ट होते हैं लोगों की परचेसिंग पावर कितनी है। अगर उनकी इनकम ज्यादा होगी तो वो ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, कम होगी तो वो कम खरीदेंगे। तो ये डिपेंड करता है लोगों की इनकम क्या है, प्राइस क्या है किसी प्रोडक्ट का, उनकी सेविंग क्या है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी मतलब वो कितना उधार लेके खर्च कर सकते हैं। तो मार्केट को ये पूरे इकोनॉमिक ट्रेंड को ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखना है कि उसके अकॉर्डिंग उनके रिटेल बिजनेस में उनको चेंजेस करने चाहिए। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में होता है हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि रिटेल सेक्शन इनको यूटिलाइज करता है। इसमें होता है हमारी ऑनलाइन परचेज, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है ऑनलाइन परचेज, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ई शॉपिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स के थ्रू वो कंज्यूमर को अलाउ करता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को कैसे डायरेक्टली बाय कर सकते और इंटरनेट पे सेल कर सकता है। तो इसमें अल्टरनेटिव नाम होते हैं इसके, ई वेब लाइक ई स्टोर्स होते हैं, ई शॉप होती है, इंटरनेट शॉप होती है, वेब शॉप होती है, वेब स्टोर्स होते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट या फिर विजुअल स्टोर, मोबाइल ई कॉमर्स, एम कॉमर्स भी बोलते हैं। ये सारे जो नाम है वो आपके ऑनलाइन रिटेल को बताते हैं कि आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू जाके, किसी ऐप के थ्रू जाके कैसे शॉपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल होम शॉप 18, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। तो ये कुछ ऑनलाइन स्टोर्स के एग्जांपल है जहाँ पे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड पेमेंट। जो आजकल रिटेल है वहाँ पे आपको ज्यादा दिखता है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा डिस्काउंट ऑफर्स मिलते हैं। तो आपके पेमेंट की जो प्रोसेस है वो और ईजी हो गई है। चेक में थोड़ी डिफिकल्टीज आती थी, पर इसके थ्रू और इजी हो गया कि लोग इलेक्ट्रॉनिकली अपना जो भी पेमेंट है वो इजीली कर सकते हैं, बैंक से क्रेडिट में लीक कर भी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। जो भी कंप्यूटर है या कंप्यूटर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिटेलर वेंडर्स है, तो आपको देखना है कि सेल्स के डेटा को आप इलेक्ट्रॉनिक रख सकते हैं, परचेस ऑर्डर को रख सकते हैं, इनवॉइस, रिटर्न, मर्चेंडाइज को, मतलब आप सारी चीजों को इलेक्ट्रॉनिक डेटा के थ्रू इजीली मैनेज कर सकते हैं। सारे जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आप उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं, कितनी सेल्स हुई है पर डे, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सब आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा के थ्रू बहुत इजीली पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम। जो भी रिटेल एनवायरनमेंट है वो क्विक है या फिर डेड है, मतलब बहुत सारे वेंडर जो कि रिटेल स्पेसिफिक है ERP सिस्टम को फॉलो करते हैं कि बहुत सारे जो भी उनके वेयरहाउसिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, ऑफिस स्टोर के सिस्टम है, मर्चेंडाइज है, वो सब ERP सिस्टम के थ्रू मैनेज हो रहा है, सप्लाई चेन मैनेज हो रहा है। तो वो हेल्प करता है रिटेलर्स को कि वो फाइंड आउट कर सकते हैं उनका कितना स्टॉक है, कितना सप्लाई टाइम पे हो रहा है, कितने स्टॉक को प्रिवेंट करना है, कॉस्ट को कैसे कम करना है और कैसे बेटर कस्टमर की सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। तो जितना आप ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उतना आपका जो बिजनेस है वो इजीली या स्मूथली चल सकता है, आप चीजों को इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इस मेथड में आप जो भी स्टोरिंग या रिट्रीविंग डेटा है उसको देख सकते हैं डिवाइस में RFID टैग के थ्रू। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपके एडेसिव स्टिकर्स को देखता है, अटैच करता है, इनकॉर्पोरेट करता है प्रोडक्ट के अंदर। तो आप इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और रिटेल बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कि कितना आप एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, उतना आपका जो बिजनेस है वो और स्मूथली तरीके से चल सकता है। तो रिटेल एनवायरनमेंट के इस वीडियो में आपने देखा कि कौन से रिटेल एनवायरनमेंट होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। इसमें 2 टाइप्स थे, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो में सप्लायर, इंटरमीडिएटर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर। मैक्रो में था डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।